बंधुओं नमस्कार। आज मैं इस विषय पर बात करना चाहता हूँ कि वास्तव में राजनीति और मनुष्य का जो आपस का संबंध है। अनेक बार लोग कहते हैं कि मुझे राजनीति में रुचि नहीं है, ऐसा है वैसा है, आदि आदि बातें। एक चीज़ तो तय है कि जीवन के जितने भी क्षेत्र और कार्य हैं, चाहे वो अकादमिक कार्य हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, जीवन के जितने भी क्षेत्र आयाम हैं और जितने भी प्रकार के कार्य हैं, उन सब में राजनीतिक कार्य सबसे मायावी और सबसे आकर्षक कार्य है, क्योंकि सबसे अधिक संतुष्टि व्यक्ति को अधिकार भाव प्रदान करता है और अधिकार पाने की चेष्टा और लालसा प्रत्येक जीव और प्राणी में होती है। सबसे अधिक संतुष्टि भी अधिकार से व्यक्ति प्राप्त करता है, खुश होता है, आनंदित होता है और उसके अनुसार अपने को स्थापित करने का प्रयत्न करता है। और इस कारण ही राजनीति उसके आकर्षण का स्वाभाविक केंद्र होती है। प्रत्येक व्यक्ति राजनीतिक होता है, राजनीति में रुचि लेता है, राजनीति में भागीदारी चाहता है, प्रत्यक्ष या परोक्ष, और अपना हस्तक्षेप चाहता है। और इस कारण सबकी रुचि स्वाभाविक रूप से होती है। रही बात राजनीति में सफलता और असफलता की, तो उसके लिए जब व्यक्ति सफल होता है तो प्रथमतया वह सब पर विश्वास करता है कि वह मेरे साथ थे। जो वास्तव में उनके साथ नहीं भी होते हैं उन पर भी सहसा विश्वास करते हैं वो। और जब व्यक्ति असफल होता है तो उस पर से भी उसका विश्वास उठने लगता है जो वास्तव में उसके साथ होते हैं। यह राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना है और यही उसके मायावी चक्रव्यूह का प्रमुख आधार भी है कि जब आप सफल होते हैं तो सहसा किसी पर भी आपको विश्वास होता है कि वो मेरा साथ था, मेरा सहयोगी था, मेरा साथ दिया। और जब आप असफल होते हैं तो जो वास्तव में शिद्दत से दिल दिमाग से आपके साथ होता है उस पर आपको संदेह और भ्रम और विश्वास खड़ा होता है। और ऐसा सफल व्यक्ति को उनका विरोध करने वाला विश्वास दिला पाने में सफल भी होता है और असफल व्यक्ति को विश्वास दिला पाने में सफल उसका सच्चा सहयोगी नहीं हो पाता है। यह भी एक दूसरा राजनीति का स्याह पक्ष है। जीवन के सभी आयाम और क्षेत्र और कार्यों में एक बात तो तय है कि या तो सफल आप सहयोग से होते हैं या संघर्ष से होते हैं अथवा इन दोनों से होते हैं। इस आलोक में यह बात जानना बहुत जरूरी है कि राजनीति में या किसी भी क्षेत्र में दो बातें तो आधारभूत तय करती हैं कि आप सफल होंगे। पहला, आपके अंदर धैर्य और सहनशीलता कितनी है, और दूसरा, कब कहाँ कितना बोलना है यह आप जानते हैं। ये दो बातें जानते हैं तो राजनीति का 50% मार्ग आपका सफलता का अपने आप तय हो जाता है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण तीसरी, चौथी और पांचवी बात मैं बताना चाहता हूं, जो राजनीति बाकी पे लागू होता है या नहीं वो अलग विश्लेषण का विषय है, लेकिन राजनीति पर तो लागू होता ही है। पहला वह कि आपको व्यक्ति को पहचानने की समझ कितनी है आप में। जो राजनीति प्रत्यक्ष रूप से कर रहा है और जिसको राजनीति में सफलता चाहिए होता है,
उसके अंदर यह बुद्धि विवेक कितना गहरा है कि वह व्यक्ति को कितना और कैसा किस शिद्दत से पहचान सकता है। व्यक्ति को पहचानने की समझ। एक दूसरी बात कि उसको अंग्रेजी में जिसको कहा जाता है टू फेस एंड यूज द सफरिंग ऑफ लाइफ, यानी उसको आपदा को अवसर में बदलने की सामर्थ्य कितनी है। उसके ऊपर कीचड़ उछाला गया, उस कीचड़ को कैसे वह तब्दील कर देता है अपने कीचड़ उछालने वाले के लिए, कैसे वो बदल देता है। और ये बहुत बड़ा गुण वर्तमान समय में देश के प्रधानमंत्री के पास है। आप बात को, विषय को, आरोप को, प्रत्यारोप को, कीचड़ को कैसे हैंडल करते हैं। ठीक ये वैसे ही होता है जैसे किसी ने आपके ऊपर कंकड़ दे मारा, आप वो कंकड़ को लोक लिया, आपने कैच कर लिया और कैच करके फिर उससे आपने सटीक प्रहार कर दिया। यानी टू फेस एंड यूज द सफरिंग ऑफ लाइफ, यानी कि आप कैसे आपदा को अवसर में बदल सकते हैं। और तीसरा एक बड़ा गुण है जो राजनीति में सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है, उसको हिंदी में बहुत अच्छा शब्द दिया गया है। अंग्रेजी में उसको एडाप्टेबिलिटी कहते हैं और हिंदी में बड़ा सार्थक शब्द है प्रतिकूल परिस्थिति में सानुकूल प्रतिभाव। परिस्थिति, स्थिति, बात कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो, उसमें आपको अपना धैर्य और आपा नहीं खोना है। उसमें आपको सटीक और संयमित बात ही करनी है, सटीक और संयमित प्रतिसाद ही करना है। यह तीसरी महत्वपूर्ण बात है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में यह बात लागू होती है कि आप कब, कहाँ, कितना बोलना है। दूसरा, आप में धैर्य और सहनशीलता कितनी है। यह तो सभी क्षेत्रों में ये दो बातें लागू होती हैं, लेकिन राजनीति में व्यक्ति को पहचानने की समझ और आपदा को अवसर में बदलने की समझ और प्रतिकूल परिस्थिति में सानुकूल प्रतिभाव देने की समझ अगर तीन है तो राजनीति की सफलता का 100% मार्ग अपने आप प्रशस्त हो जाता है। राजनीति प्रत्यक्ष रूप से करने वाले को यह दो बातें और भी ध्यान में रखनी चाहिए कि जब वो सफल हो रहा होता है तो जो उसके सफलता में कंटक थे, बाधक थे, समस्या थे, वे यह सिद्ध कर पाने में सफल होते हैं कि मैं आपके साथ था, और उसके लिए विश्वास करना आसान होता है कि हाँ, वे वास्तव में हमारे साथ थे। यहां उसको अपने विवेक और बुद्धि का परिचय देना है कि हमको कितना कैसा विश्वास करना है और कितना कैसा आगे उनके साथ साहचर्य बनाना है अथवा नहीं बनाना है। जो राजनीति में असफल होते हैं उनके लिए यह जरूरी होता है कि वह इस बात को समझें कि वे, उनका जो सच्चा हितैषी था और जिस पर अब वो अविश्वास करने लगे हैं और अब वह विश्वास करा पाने में सफल नहीं हो रहा है, इस स्थिति में आपके बीच जो खटास और दूरी पैदा हो रही है वह आपको, प्रत्यक्ष राजनीति करने वाले को कमजोर करती है। यहाँ उसको अपने बुद्धि विवेक का परिचय देना चाहिए और भविष्य में तदनुसार अपने सफलता का मार्ग प्रशस्त कैसे होगा, नहीं होगा, इस पर विचार करना चाहिए। इसलिए राजनीति का यह सहज सामान्य जो व्यूह रचना है यह संक्षिप्त तो है, लेकिन जीवन में उतारना और तदनुसार व्यवहार करना एक कठिन कार्य है। लेकिन जो कर पाता है उसका मार्ग निश्चित प्रशस्त होता है। मेरे जीवन में मैं प्रत्यक्ष राजनीति में हूँ और मैं सारी चीज़ें
देखा, समझा और विचार जितना कर पाया हूँ उस आलोक में अपनी ये बातें मैंने आप तक पहुँचाया है। इतना इस अवसर पर अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।